सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने कोलगेट मामले में उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर कर मामले में अब तक हुई प्रगति के बारे में दी जानकारी। उन्होंने बताया कि हलफनामे में जो बातें कही गई हैं, उनको केंद्रीय कानून मंत्री के साथ किया गया है साझा। सीबीआई निदेशक से मुलाकात पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायण स्वामी ने कहा कि सीबीआई निदेशक उनके पास निमंत्रण पत्र देने आए थे। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी के पास नहीं है कोई मुद्दा। जेपीसी अध्यक्ष पीसी चाको ने कहा है कि वह जल्द ही जेपीसी की बैठक बुला इसकी रिपोर्ट को सदस्यों के सामने रखेंगे। विपक्षी दलों द्वारा उनको अध्यक्ष पद से हटाने की मांग पर उन्होंने कहा कि वह आज इस मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी 2 इतालवी मरीनों के खिलाफ विशेष अदालत रोजाना आधार पर करे सुनवाई। न्यायालय ने कहा कि एनआईए इस मामले में अपनी जांच पर आगे बढ़ सकता है। संसद में प्रश्नकाल एक बार फिर स्थगित। लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होते ही सदस्यों द्वारा कोल ब्लॉक आवंटन, उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खां के साथ अमेरिका में हुई बदसलूकी और अन्य मुद्दों पर शोरगुल और हंगामे के कारण सदन को करना पड़ा स्थगित। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार 35 लाख वोटर पहली बार मतदान में लेंगे हिस्सा। इस बार राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 4 करोड़ 36 लाख है। बेंगलोर में इस जनवरी के बाद 6 लाख वोटर जुड़े हैं। वोटरों के लिंगानुपात में भी देखने को मिला है सुधार। भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने मैंगलोर में किया चुनाव प्रचार। पत्रकार वार्ता में पार्टी को राज्य में बताया मजबूत। कहा चुनाव में विजयी हो बनाएंगे अपनी सरकार। कुंडा के डीएसपी जियाउल हक और 2 अन्य की हत्या के बाद पुलिस के सामूहिक स्थानांतरण पर आपत्ति जताने वाली याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किया खारिज। न्यायालय ने कहा तबादले अवैध या दुर्भावना से किए जाने के नहीं मिले कोई सबूत। रेलवे ने टिकटों के आरक्षण की अग्रिम बुकिंग की अवधि 4 महीने से घटाकर 2 महीने करने का लिया निर्णय। नई व्यवस्था 1 मई से लागू होगी। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार लुढ़का। सेंसेक्स 51 अंकों की गिरावट के साथ 19,356 अंक पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23.55 अंकों की गिरावट के साथ 5,893 अंक पर पहुंचा। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने बेनजीर भुट्टो हत्या मामले में परवेज मुशर्रफ को 30 अप्रैल तक के लिए एफआईए की हिरासत में सौंपा। रूस की राजधानी मॉस्को में एक मनोरोग अस्पताल में लगी आग में कम से कम 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत। अधिकारियों के मुताबिक स्थानीय समय के मुताबिक आज तड़के 2 बजे ये आग लगी। ये अस्पताल रोमानेस्की गाँव में स्थित है। बांग्लादेश में इमारत ढहने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 250 से ऊपर पहुंची। एक 8 मंजिला इमारत के बुधवार को गिरने से ये हादसा हुआ था। राहत और बचाव दल के लोगों ने बताया कि इमारत के मलबे से 200 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की रिपोर्टों का आकलन और सत्यापन कर रहा है। अमेरिका ने सीरिया को आगाह किया है कि इनके इस्तेमाल की सूरत में सीरियाई प्रशासन को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।